मेरे सवाल का सच सच जवाब दो। मैंने जो सुना वो सही है? तनीषा, माँ को सब कुछ सच सच बता दो। मुझे माँ पे भरोसा है, वो खुद ही फैसला कर लेगी कि क्या सही है और क्या गलत। आपको क्या बताया गया है मम्मी जी? यही ना कि मैं अक्षय की पहली पत्नी हूँ। मैंने इस घर वालों के खिलाफ साजिश की थी। मैं एक बुरी औरत हूँ, एक बुरी बहू, एक बुरी पत्नी और एक बुरी माँ भी। मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की, अपने बेटे कृष को मारने की कोशिश की। नहीं, मगर बताने वाला ये भूल गया कि इसके पीछे मेरी मजबूरी क्या थी। कौन था वो मुझे जो मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए? मतलब तुमने ये सब किया? हाँ, किया। मगर क्यों? एक औरत जो अपने पति से इतना प्यार करती थी, उसकी जान की दुश्मन बन गई। एक बहू अपनी सास की जान लेना चाहती थी, और एक माँ अपने बच्चे को खत्म करना चाहती थी। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है ममता। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, ममता। हाँ मम्मी जी, ममता हमारे घर में एक नौकरानी की हैसियत से आई थी, और कुछ ही दिनों में वो मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी। और सबसे पहले उसने अक्षय को अपने करीब किया, और थोड़े दिनों में वो मम्मी जी और पापा जी का भी दिल जीतने लगी। लेकिन हद तो तब पार हुई जब उसने मेरे बेटे कृष को अपने करीब कर लिया। मेरा बेटा कृष, जिसकी एक पुकार पर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, उसकी जान मैं क्यों लेना चाहती थी? मम्मी जी, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरा कृष उस ममता की तरफ हो गया था, और मेरे सास ससुर उस ममता की तरफदारी करते थे। तो मेरा उस घर में कौन रहा? कोई भी नहीं। आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है मम्मी जी? आप तो अपने बच्चे से इतने साल दूर रही है। और रही बात मम्मी जी की एक्सीडेंट की, मैं मानती हूँ उसे अंजाम मैंने ही दिया था, क्योंकि एक माँ होते हुए भी उन्होंने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। उस वक्त मैं टूट गई थी, और आपको तो पता है ना, जब इंसान टूट जाता है उसमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहती। एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती मम्मी जी। आप भी तो एक माँ हैं। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? अगर इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर में करण के भरोसे आई थी, पर अब तो इस बातों का कोई फायदा ही नहीं। मैं जा रही हूं। रुको। हरिओम हरिओम। तनीषा, ये भगवान का पवित्र मंदिर है।
तुम यहां झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। बोलो। मैं भगवान के सामने कसम खाती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठी हूं, तो आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। तनीषा इस घर की बहू है। आज के बाद ये यहीं रहेगी। अगर किसी को ऐतराज है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। मां होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे पर और बहू पर कोई अन्याय नहीं होने दूं। करण जी? तुम भी कसम खाना कि तुम हर कदम पर तनीषा का साथ दोगे, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं होने दोगे। मम्मी जी, आप कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। मुझे लगा था कि आप बहुत समझदार हैं, मगर अफसोस वक्त ने आपकी ये समझदारी भी छीन ली। कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन करण और शायना अभी भी पति पत्नी है, क्योंकि उनका तलाक नहीं हुआ है। इसलिए तनीषा इस घर की जायज बहू नहीं बन सकती। मतलब वो करण की नाजायज पत्नी ही रहेगी। दीदी, तनीषा चाहे जितना भी नाटक कर ले, उसकी असलियत से हम वाकिफ हैं। और आप सच जानते हुए भी उस पर पर्दा डाल रही हैं। चलो। आज तो समुद्र भी कितना उदास है, कितना शांत है। कहीं तूफान से पहले की शांति ना हो। कैसा तूफान ममता? ममता तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। तनीषा का अगला कदम पता नहीं क्या होगा। ममता, मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाए। तनीषा को जो करना है वो करे। ममता, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। चाहे वो लहरें हो या तूफान, हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर जाएंगे, है ना? हाँ अक्षय, तुम ठीक कह रहे हो। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। एक ऐसी कश्ती जिसे कोई तूफान न डुबा सके। क्या हुआ? अभी नहीं क्रिश, पूजा के बाद। अभी हम इसमें सिर्फ घी डाल के रखेंगे, ठीक है? आजा, आगे आजा।
बहू है तनीषा। तनीषा करण की पत्नी। आज के बाद करण के साथ ये भी इसी घर में रहेगी। तनीषा इस घर की बहू है। आज के बाद ये यहीं रहेगी। अगर किसी को ऐतराज है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। शायना, ये तुम क्या कर रही हो? संभालो। दमयंती, ये क्या पागलपन है? तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ कटा हुआ? हाँ, मैं साफ कर देता हूँ। मुझे पता है करण मेरा खून नहीं है, लेकिन जब उसने पहला कदम लिया था तो मैंने देखा था। पहली बार जब माँ कहा था तो मुझे ही कहा था। फिर आज उसके मुंह से वो शब्द सुनने की सजा क्यों मिल रही है हमें? मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है दमयंती, पर ऐसा करने से क्या करण वापस आ जाए? हमारा दिल जानता है कि हमने अक्षय और करण में कभी कोई फर्क नहीं समझा। दमयंती, दिवाली है, पंडित जी आते ही होंगे। चलो पूजा के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसी दिवाली क्या मनानी जब तनीषा घर में वापस आ गई है। मेरी अपनी बहू की जिंदगी दांव पर लग रही है और मेरा बेटा मेरा नहीं रहा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं ना? मैं वादा करता हूं, मैं करण को एक और बार समझाऊंगा। चलो माँ, अब तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस घर की सुख शांति फिर से लौट आए और सारे संकट दूर हो जाए। क्या हुआ? बिखरे हुए को समेट रही हो शायना? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बिलीव मी, तुम्हारे आंसू की जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
कोई और है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पति को मैंने छीना है। नहीं, तुम्हारे पति को मैंने नहीं छीना, बल्कि उसने छीना है, जिसने मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे पूरे परिवार को मुझसे छीन लिया। अगर वो ना होती तो ना ही मेरा घर टूटता, ना मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ता, और ना ही तुम अपने पति की वापसी की दुआएं मांगती होती। तुम्हारे पति को मैंने नहीं छीना, कोई और है। ये जो तुम कर रही हो ना तनीषा, ये ठीक नहीं कर रही हो। अगर तुम्हारी नजर कमजोर है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी मांग में अपने पति करण के नाम का सिंदूर भर रही हूं। मेरी नजर कमजोर नहीं है, पर हाँ, तुम्हारी नजर में जरूर खोट है। बेचारी शायना के हंसते खेलते घर पर तुमने नजर लगा दी, और इस सिंदूर पे भी, इस पे भी सिर्फ और सिर्फ शायना का हक है। तो जाओ करण से ही कहो कि शायना के मांग में सिंदूर भर दे। वो दिन भी जरूर आएगा तनीषा, जरूर आएगा। जितना दर्द तुम शायना को दे रही हो ना, उन सब दर्दों का हिसाब तुम्हें एक दिन देना होगा। अच्छा, इतना प्यार करती हो शायना से? हाँ है, क्योंकि उसका दिल शीशे की तरह साफ है। तुम्हारी तरह उसके दिल में छल या कपट नहीं है। तो कुछ करती क्यों नहीं उसके लिए? छोड़ क्यों नहीं देती अक्षय? इतना तो तुम कर ही सकती हो अपनी प्यारी शायना के लिए। उससे अपना करण मिल जाएगा और मुझे मेरा अक्षय। ममता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये उसे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक सवाल रहा करण का, तो वो तो मुझे मिल ही जाएगा। उसे मेरा विश्वास मुझ तक लेकर आएगा। उसके लिए ना ही मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत है और ना ही ममता को अपने प्यार की कुर्बानी देने की। ये सिंदूर उसी की मांग में सजेगा जो इसका असली हकदार है। बहुत बोलने लगे हैं सबके सब यहाँ। मेरी आदत नहीं रही, इसलिए बताती हूँ तनीषा किस बला का नाम है।